भीमा कोरेगांव युद्ध की 207वीं वर्षगांठ 1 जनवरी को बालाघाट के अंबेडकर चौक में आदरांजलि सभा आयोजित कर मनाई गई। सार्वजनिक जयंती समारोह समिति की ओर से इस मौके पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 1818 को हुई ऐतिहासिक लड़ाई के शूरवीरों को याद किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भीम गीतों की शानदार प्रस्तुति दी गई। आपको बता दें कि पुणे के भीमा कोरेगांव में महार कम्युनिटी की ओर से हर साल इस युद्ध की याद में विजय शौर्य दिवस मनाया जाता है। इसी की याद में बालाघाट में भी प्रतिवर्ष 1 जनवरी के दिन महार सैनिकों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम अस्पृश्य समाज के साथ हुए ऐतिहासिक भेदभाव और पेशवाओं के 28,000 सैनिकों पर मिली विजय को याद दिलाता है। आज हम सभी यहाँ पे 1 जनवरी भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस, जो कि 500 वीर जो हमारे समाज के सपूत थे, जिन्होंने 20,000 पेशवाओं से युद्ध लड़कर भारत में एक संदेश दिया था कि जो दबे कुचले और निचली जाति के जो लोग हैं वे कमज़ोर नहीं है, अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। उसी दिवस को हम लोग यहाँ पे मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? आज यहाँ पे हम सभी के द्वारा पूजा वंदना की गई। उसके पश्चात हमारा मंची कार्यक्रम है और फिर दिन में हमारे द्वारा यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम यहाँ पे होने वाला है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध के ऊपर। नए साल पर बब्बर सेना की ओर से 26वें वर्ष में 1111 फीट लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई, जो कोसमी के मरकट बाबा अर्धनारेश्वर मंदिर से शुरू होकर सिद्धपीठ काली मंदिर में संपन्न हुई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने माता रानी को नववर्ष में चुनरी अर्पण कर सुख समृद्धि और वैभव की कामनाएं की। इसके बाद यात्रा में शामिल भक्तों के लिए मंदिर प्रांगण में भंडारे का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने प्रसादी के तौर पर भोजन ग्रहण किया। आपको बता दें कि देवी भक्त डाली दमाए के द्वारा 26 साल पहले चुनरी यात्रा की शुरुआत इसी उद्देश्य से की गई थी कि नए साल की शुरुआत पाश्चात्य संस्कृति से परे होकर धार्मिक उल्लास और भक्ति भाव से की जाए। इसी को लेकर 2 वर्ष के अंतराल के बाद फिर से यह चुनरी यात्रा बालाघाट में निकाली गई। मुकेश माहुले ने इस चुनरी यात्रा को लेकर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि नववर्ष हम सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण पल होता है। इस दिन हर कोई चाहता है कि अपने दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से करे कि नववर्ष में उसकी ज़िंदगी बदल जाए। इसी को लेकर आज यह चुनरी यात्रा कोसमी स्थित बंदर झिरिया से निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु भक्त श्रद्धा और आस्था के साथ शामिल हुए। परंपरा अनुसार वर्ष 26वां जो कोसमी के ग्राम कोसमी से झिरिया मंदिर से मरकट बाबा अर्धनारेश्वर मंदिर से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 1111 फीट चुनरी भव्य श्रद्धालु भक्तों, माता बहनों, युवा साथियों के द्वारा मां कालीपट को भेंट की जा रही है। प्रतिवर्ष 1 जनवरी को मामा की आस्था अनुसार मामा ने जो एक छोटा सा बीज बोया था उस वट वृक्ष रूप ले लिया है और आस्था का जन सैलाब आप जैसा देख रहे हैं पूरे जिले भर में बहुत भव्य रूप ले चुका है। और इसका मुख्य उद्देश्य ऐसा है कि जो 1 तारीख को लोग फुहड़ता, डांस, नशाखोरी, इन सब चीज़ों से छोड़ करके माता रानी की श्री चरणों में अपनी अर्जी लगाए और माता रानी से अपने परिवार और अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए माता रानी से आशीर्वाद मांगे। ऐसी कामना के साथ हम कालीपट माँ को चुनरी यात्रा चुनरी भेंट कर रहे हैं और वहाँ भव्य रूप में विशाल भंडारा का भी आयोजन है। हम समस्त जिले वासियों से बुधवार को गर्रा रेलवे पुल के ऊपर एक 16 साल के युवक की सेल्फी के चक्कर में जान चली गई। हादसा ट्रेन से बचने के लिए दौड़ लगाने के दौरान हड़बड़ाहट में गिट्टी पर गिरने से हुआ। आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, जहां उसे चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक कक्षा 11वीं का छात्र था, जो अपने मित्र अमन सोनेकर और अजीत राहंगडाले के साथ घूमने गया था, जहां वो सेल्फी लेने के लिए गर्रा पुल पर गए थे। इसी दौरान बालाघाट की ओर से ट्रेन आ गई, जिसे देखकर भागते समय अभयराज वंशकार असंतुलित होकर गिट्टी में गिर गया और उसे सिर में गंभीर चोट लग गई, जिससे उसकी कुछ देर बाद मौत हो गई। घटना शाम 5 बजे की बताई जा रही है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है।